नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे जी जान लगा के। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था? हमारा चल रहा था परसेंटेज, और परसेंटेज में हम सक्सेसिव मेथड पढ़ चुके थे। कौन सा मेथड? सक्सेसिव। आज हम पढ़ेंगे रेशियो मेथड। क्या पढ़ेंगे? रेशियो मेथड। जितने भी आपको ये सवाल कराए जा रहे हैं लास्ट ईयर आस्ट क्वेश्चन है, यानी कि पिछले साल के एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस उसमें पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन है। तो हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन ही करा रहे हैं, जिससे कि पता रहे कि मतलब एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो आइए, देखो मैंने आपको बताया था कि सक्सेसिव कब लगाना है एंड रेशियो कब लगाना है। यदि आपको डाटा इस तरीके से दिया हुआ है, यदि आपको डाटा ऐसे दिया हुआ है 2%, 3%, 10%, 15%, 20%, कहने का मतलब एक नॉर्मल नंबर की तरह दिया है, तो आप क्या लगाओगे? सक्सेसिव मेथड। और सक्सेसिव मेथड मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। या तो ऐसे लगाइए, या क्या करना होता है सीधा मैंने क्या बताया था, दोनों को जोड़िए। जैसे मान लीजिए 2 और 3, तो 2 और 3 कितने होंगे आपके? 5। पॉइंट लगाइए, 2 डिजिट, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 3 दूनी 6, लास्ट से स्टार्ट कीजिए 6, एक डिजिट बच रहा है तो इस पे क्या आएगा? 0। तो 5.06%। तो चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल देख के। फिलहाल सक्सेसिव बता दे रहा हूं मैं फिर से। कुछ बच्चे कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे, सर सक्सेसिव थोड़ा सा दोबारा समझा दीजिए। तो चलिए मान लीजिए क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई 20% और चौड़ाई 30% बढ़ जाती है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। आए तो समझते हैं ना, इसके आमने सामने की भुजाएं कैसी हो? समान। ठीक है, देखो सवाल में कहा गया है कि यदि आयत की लंबाई, ये मान लीजिए लंबाई है, ये चौड़ाई है, अगर इसको 20% बढ़ाते हैं और इसको 30% बढ़ाते हैं, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए मैंने क्या बताया था, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, या दोनों को ऐड कीजिए। 20 और 30 कितने होते हैं? 50। पॉइंट लगाइए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 3 दूनी 6, 600। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया था कि हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट ही काउंट करते हैं। बताया था ना क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे 100 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने 1000 से करते तो 3 डिजिट तक जाते, हम फिलहाल 100 से कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा? 56.00। ठीक है, तो चलिए अब रेशियो मेथड पे आते हैं। अगर मान लीजिए इसमें इसको हम रेशियो मेथड से करें तो कैसे करेंगे? देखिए 20% को रेशियो में चेंज कीजिए। परसेंटेज में मैंने क्या बताया था? परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, यानी 1/5। 30% बोले तो 3/10। तो देखिए जब भी हम रेशियो मेथड से करेंगे, वैसे रेशियो मेथड इस टाइप के सवालों के लिए जब भी आपको नंबर पे वैल्यू दी हो तो आप सक्सेसिव ही लगाइए। मेरा मानना है आप सक्सेसिव ही लगाइए, लेकिन हम रेशियो मेथड भी बता दे रहे हैं। रेशियो मेथड कब लगाना वो भी बता दे। तो देखिए एक तो आपका रहेगा न्यू वैल्यू और एक रहेगा आपका ओल्ड वैल्यू। तो ये आपका जो भी मान होता है ना, ये आपका ओल्ड वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई, एरिया बराबर क्या होता है?
लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए ये ऊपर का रफ कर दूं, यानी 20% आपका हो गया 1/5, 30% हो गया आपका 3/10 ओल्ड वैल्यू एंड न्यू। तो देखिए 5, अगर ये इंक्रीमेंट है तो ये ऐड होगा, ये भी इंक्रीमेंट है तो ये भी ऐड होगा। तो न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ओल्ड वैल्यू कितनी थी 10, न्यू कितनी हो गई 30। तो एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ, एरिया बराबर क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 10 5 50, 13 छंगा 78। ठीक, तो देखिए यहां से आपका पुराना क्षेत्रफल कितना था 50, नया कितना हो गया आपका 78। कितना परसेंटेज का चेंज आया, कितना चेंज है यहां से यहां तक +28, 28 कितने पर है 50 पर इंटू 100, 28 दूनी 56, उससे भी 56 आ रहा था और इससे भी 56 आ रहा है। तो समझ में आया रेशियो मेथड और सक्सेसिव मेथड। तो देखिए रेशियो मेथड कब लगाना है और सक्सेसिव कब लगाना है, ठीक है। तो ये रफ कर दूं, समझ में आ गया। सक्सेसिव मैं आपको पहले बता चुका हूं और रेशियो मेथड में ये आपका ये रहा, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखिए, चलिए त्रिभुज का आधार तैतीस से 1/3 बढ़ता है तथा ऊंचाई 16 से 2/3% कम हो जाती है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा। देखिए अब आप सोचोगे सर यहाँ पे क्षेत्र क्या नाम है सक्सेसिव लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पे दिक्कत आई। देखिए a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, मान लीजिए आपने ए की वैल्यू रखी 33.1/3% प्लस बी की वैल्यू लिखी आपने 16 से 2/3%, फिर आप इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये काफी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, जब भी आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दी हो तो आप कौन सा मेथड लगाओगे, रेशियो मेथड। तो चलिए रेशियो मेथड लगाते हैं। देखिए आधार कितना दिया है 33 से 1/3%, क्या कह रहा है बढ़ता है, चलो इसको लिख दो बढ़ जाता है, बढ़ता है। 33 से 1/3 क्या होता है, कितने की वैल्यू होती है 1/3 की, बढ़ रहा है ना तो प्लस लगा लीजिए, चलिए ठीक है। और 16 से 2/3 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 16 से 2/3 कितना होता है, मैंने बताया था ना आपको 1/6, ये माइनस लगा लिया, ठीक। तो देखिए आपका ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू। देखिए आर बेस, बेस में पहले कितना था आपका 3, अब देखिए इसमें बढ़ रहा है, वो कह रहा है बढ़ जाता है,
तो 3 और 1 4। हाइट कितनी है? हाइट है 16 से 2/3 प्लस है, यानी कि 6। कितनी हो जाएगी? क्या हो रहा है? घट रहा है बढ़ रहा है? घट रहा है, तो कितनी हो जाएगी? 5। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पता है ना, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये आपको पता है कि 1/2 क्या है? 1/2 क्या है? कांस्टेंट है। तो जब भी हम रेशियो लेते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए रेशियो, अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, दूसरे का भी 1/2, उसका कुछ आधा रहा होगा 2 और उसकी कुछ ऊंचाई रही होगी अलग, तो 1/2 से कैंसिल हो जाता है। तो रेशियो मेथड में जो चीज कांस्टेंट होती है, जो चीज कांस्टेंट होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस पे डिपेंड है? त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके आधार और ऊंचाई पर डिपेंड है। यदि मान लीजिए अगर आधार भी फिक्स होता, हमारे सवाल में अगर आधार भी फिक्स होता, तो सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल किस पे डिपेंड रहता? ऊंचाई पर। ठीक, लेकिन यहाँ पे 2 वैल्यू चेंज हो रही है, आधार भी चेंज हो रहा है और ऊंचाई भी चेंज हो रही है। ठीक, तो एरिया कितना हो जाएगा? 6 3 18 5 4 20, यानी कि आपका पुराना क्षेत्रफल 18 था, 2 अब नया हो गया 20। तो चेंजेस कितने का आया? 2 का। कितने पर? 18 गुणा 100/9। 100/9 कितना हो गया? 11 से 1/9% दी राइट आंसर। तो ये बढ़ेगा या घटेगा? 18 से 20 हो रहा है, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना, तो ये भी बढ़ेगा। समझ में आया कैसे किया? देखो इस टाइप के सवालों में करना क्या है, जब भी जो भी फ्रैक्शन में वैल्यू दी हो आपको, जितनी भी फ्रैक्शन में दी हो उन्हें सबसे पहले आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद फिर देखिए कि मतलब किस किस में चेंजेस हो रहा है। यदि मान लीजिए अगर आपके आधार में चेंजेस नहीं होता तो हम ये आधार कांस्टेंट कर देते, यहाँ पे भी 1 ले लेते, यहाँ पे भी 1 ले लेते, या चाहते तो यहाँ पे भी 3 ले लेते, यहाँ पे भी, यानी कुछ भी वैल्यू ले लेते। ठीक, अब मान लीजिए हाइट में चेंज हो रहा है तो हाइट हमने 6 और 5 ले ली। ठीक, इनका मल्टीप्लीकेशन किया, कितना चेंजेस आ रहा है? 2। कितने पर आ रहा है? 18 पर। बाकी आपका सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक, चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए मान लीजिए इसी सवाल में हम सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं, यानी माना कि सवाल में क्या है कि जो आपका आधार है वो 12 से 1/2% से बढ़ जाता है, और जो आपकी ऊंचाई है, जो आपकी ऊंचाई है वो 6 से 1/4% से कम हो जाती है। तो अब बताइए कैसे करोगे? तो देखिए सिंपल सा क्या करना है, मैंने क्या बताया था, रेशियो कितना होता है? 12.5, 1/8, बढ़ रहा है ना, प्लस लगा दीजिए 6 1/16। ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले आपकी वैल्यू थी 8 × 16, कितना हो गया चेंज? 7 × 15, 128, 105। कितना परसेंटेज का चेंज आ रहा है? 23 का। कितने पर? 128। इतना परसेंटेज इज द राइट आंसर। चलिए इसी टाइप का एक और सवाल कर लेते हैं, समझ में आ रहा है ना? ये सॉल्व कर लोगे ना आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है?
मान लीजिए आपका आधार इतने से बढ़ रहा है और आपका ऊंचाई वो 14 से 2/7% से ये भी आपका बढ़ रहा है। तो क्या होगा? तो बताइए कैसे करोगे? 12 से 1/2% क्या होता है? 1/8। 1/7 दोनों क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं ना। तो देखो पहली वैल्यू कितनी थी? 8 इंटू 7 56। न्यू वैल्यू कितनी होगी? 9 इंटू 8 72। कितना परसेंट, कितना चेंजेस आ रहा है? 16 कितने पर? 56 इंटू 100। आगे का सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक, आप चाहे तो यहाँ पे भी और भी सिंपल कर सकते हैं। जैसे कि ये आपका 8 से 8 क्रॉस हो जाएगा तो आपका बचता है 7:9। चलिए देखिए दोबारा से करके बता देते हैं। जैसे कि 8 9 7 8 बेस एंड हाइट एरिया। 8 से आपका 8 क्रॉस 7 9 कितना चेंज हो जाएगा? 2 कितने पर? 7। ठीक है, यहाँ भी कर सकते, इसको भी काट सकते हैं, ऐसे भी कर सकते। 8 दूनी 16 8 7 56। वो एक ही बात है, या तो आप यहाँ काट दीजिए यहाँ आगे चल के वैसे भी कट जाएगा। ठीक, रफ कर दें। अब मान लीजिए सवाल में क्या होता है? सवाल में जैसे कि अभी आपको ये मान लीजिए आपका रेक्टेंगल आयत है। अभी क्या था, हम लोग आपको लेंथ और ब्रीथ दे रहे थे और आपसे एरिया में परसेंटेज चेंजेस पूछ रहे थे। लेकिन हो सकता है एग्जाम में क्या हो, आपको लेंथ दी हो और एरिया दिया हो और आपसे ब्रीथ में चेंजेस पूछा जाए, तब कैसे करोगे? मान लीजिए कि आपकी लेंथ 10% बढ़ती है जिसकी वजह से एरिया आपका 32% बढ़ जाता है, तो ब्रीथ में क्या अंतर आएगा, यानी कि चौड़ाई में क्या अंतर आएगा? तो इस टाइप के सवालों करने का क्या तरीका? देखो आपका लेंथ, आपका ब्रीथ एंड आपका एरिया। देखिए आपका लेंथ क्या है? 10% से इंक्रीमेंट हुआ है। 10% समझते हो? 10% 100 यानी कि 1/10 इंक्रीमेंट हो रहा है। प्लस आपका लेंथ स्टार्टिंग में 10 था, नया लेंथ हो गया 11। समझ रहे हो ना? लेकिन अब क्या हुआ, हमारे पास क्या था? लेंथ दिया होता था, ब्रीथ दिया होता था, हम एरिया आसानी से निकाल लेते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, उसने एरिया दे दिया। कितना परसेंटेज का चेंज है? 32। मान लीजिए ये 100 हो गया तो ये हो गया 132। अब क्या करना होगा सर? अब आप कह रहे हो सर आप आगे कैसे करें, आप तो फंस गए। तो देखो क्या करना होता है इस टाइप पर, जब भी आपका कैलकुलेशन हो, देखो इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके। मान लीजिए इसका वैल्यू x और इसका वैल्यू y, तो कैसे सॉल्व करोगे? 10 इंटू एक्स इक्वल 100, 11 इंटू वाई इक्वल 132। तो आ जाएगा यहाँ से x का वैल्यू भी आ जाएगा और y का भी वैल्यू आ जाएगा। लेकिन ऐसे तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा, तो इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या आएगा उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं। 100 इसके ऊपर क्या आएगा? 100, तो यहाँ पे 100 लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 11। ठीक, इधर 132 लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 10। इस 10 से एक जीरो कैंसिल, 11 से 11, 11 दूनी 22। कितना बचा? 10 और 12। यानी कि लेंथ ब्रीथ कितना है? 10 से कितना हो गया? 12। कितना चेंजेज आया? 2 का कितने पर आया? 10 पर, इंटू 100।
100 20% क्या होगा, ब्रीथ में चेंजेज आएगा। यदि हम आयत की चौड़ाई को 20% बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आ जाएगा, 32% का। समझ में आया कैसे दिया? जैसे मान लो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमें लेंथ दी होती थी, ब्रीथ दी होती थी, हमें क्या निकालना होता था, एरिया। लेकिन इस सवाल में क्या हुआ कि आपको एरिया दिया था, ब्रीथ आपको निकालनी थी, तो आपने क्या किया, लेंथ निकाल दिया आपने, ब्रीथ आपको पता नहीं थी, एरिया आपको दिया था 100 था, इंक्रीमेंट हो गया तो 132। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ से दो तरीके से जाता, एक्स और वाई मानिए, 10 इंटू एक्स 100 आता, 11 इंटू वाई 132 आता, आगे कट के नहीं हो जाता, लेकिन लेंथी प्रोसेस चला जाता। तो अब क्या करना होता है, यहाँ पे क्या आएगा, मैंने आपको क्या बताया था, 100 क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि जो है क्रॉस लगाए, 11 132 इंटू 10, ये कट जाएगा, 10 12 आया, यानी 10 से 12 पर कितना चेंज आया, 2 का कितने पर, 10 पर, तो सिंपल कितना हो गया, 20% का क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो समझ में आ रहा है ना सवाल, कोई दिक्कत? मान लीजिए एक और सवाल आपको दिया है, जिसमें आपको क्या दिया है कि आपकी लेंथ जो है %50 इंक्रीमेंट होता है और एरिया में 20% का इंक्रीमेंट होता है, तो ब्रीथ में क्या परसेंटेज चेंज आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, सिंपली तो करिए, चलो करके देखिए, 2 मिनट आपके लिए टाइम है, करिए। हो गया बच्चों, जिन का हो गया कमेंट करिए अपना अपना आंसर। चलो देखो, लेंथ ब्रीथ एरिया यानी क्षेत्रफल, लेंथ कितना है 50%, 50% बोले तो 1/2, मैंने आपको बताया था ना, प्लस हो रहा है तो 2 से कितना हो गया 3, एरिया कितना 20%, 100 120, ठीक। तो देखिए कैसे करना है, 100 इंटू 3, 120 इंटू 2, ये आपका 0 कट गया, 3 से 4 बार कट गया, 2 से 5 बार कटा। तो ब्रीथ में क्या चेंजेस आया, ब्रीथ आपका 5 से क्या हो गया 4। तो बताइए वैल्यू बढ़ी कि घटी, आपका वैल्यू घटा, -1 से कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, इंटू 100। तो आप कह सकते हो 20% का डिक्रीमेंट हुआ, किसमें, चौड़ाई में। यदि हम किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ाते हैं और उसका अगर क्षेत्रफल से 20% बढ़ता है, तो इसका मतलब उसकी चौड़ाई में कितने परसेंटेज की कमी की गई थी, 20% की। तो इस टाइप के सवाल कर लोगे ना आप, फोड़ दोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं, कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बताइए, सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, आपकी सारी क्वेरियों का जवाब दिया जाएगा, ठीक। चलिए अब मान लीजिए क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में आपको उल्टा भी दे सकता है, कि जैसे कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, यदि इसके एरिया में 44% के इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज हुआ है, इसका क्षेत्रफल 44% से बड़ा है, तो इसकी साइड में क्या परिवर्तन रहा होगा, यानी कि भुजा में क्या। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, भुजा में परिवर्तन दिया था तो हम एरिया में निकालते थे, लेकिन इस बार क्या दिया है, एरिया में ही डायरेक्ट परिवर्तन दे दिया कि अगर इसका क्षेत्रफल, अगर वर्ग का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है तो भुजा में कितने परसेंटेज का चेंज हो जाएगा। तो देखो इसको बोलते हैं रिवर्स केस, क्या बोलते हैं, रिवर्स केस।
यदि आपको साइड दी होती तो आप क्या करते, साइड है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग, तो आप 2 बार भुजा से गुणा कर देते। मान लीजिए अगर गुणा यहीं पे समझा दे तो मान लीजिए आपका वर्ग है, इसमें 10% का इंक्रीमेंट होता है, तो एरिया में कितना इंक्रीमेंट होगा, तो मैंने क्या बताया था 10 + 10 इंटू बताया था ना, दोनों को जोड़िए 20 और लगाइए एंड 10 और 10 100, यानी कि ये इम्पेडेंस है, तो 21% का क्या आ जाएगा, इसमें चेंजेज आ जाएगा। लेकिन अब हमारे पास क्या है, साइड नहीं दी है, उसने क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, और हमसे पूछ क्या रहा है वो भुजा। तो देखो क्षेत्रफल बराबर क्या होता था, भुजा का वर्ग होता था। लेकिन अब मुझे भुजा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, भुजा चाहिए तो इसका रूट ले लूं। अगर मैं क्षेत्रफल कर दूं तो भुजा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ये बताइए मुझे, आएगी कि नहीं आएगी, समझ में आ रहा है। यदि क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग होता है तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, रूट क्षेत्रफल, समझ में आ रहा है। चलिए करते भाई, देखो कितना दिया है 44, यानी कि 100 से कितना हो गया 144, ये क्या है आपका एरिया। तो साइड क्या होगी, मैंने अभी आपको क्या बताया था, रूट ले लें, 10 दाड़े 100, 12 12 144, कितना चेंजेज आया, 2 का कितने पर आया 10 का, 20% इज द राइट आंसर। तो समझ में आया। अगर कभी भी क्षेत्रफल दिया हो, साइड निकालनी हो, तो डायरेक्ट क्या करना है, रूट ले लेना है। ठीक, चलो एक और सवाल कर लेते हैं इसी टाइप का। मान लीजिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% बढ़ जाता है, तो भुजा में क्या परिवर्तन हुआ, कैसे करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मैंने आपको क्या बताया था, पाई यहां पर क्या है, कांस्टेंट, इसको बोलते हैं नियतांक, यानी कांस्टेंट फिक्स है, इसका कोई चेंजेस नहीं होता। तो क्षेत्रफल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आप कह सकते हो यदि क्षेत्रफल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर स्क्वायर के, यानी कि आर बोले तो त्रिज्या या भुजा, भुजा भी बोल सकते हैं, वैसे त्रिज्या कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिज्या। ठीक, तो आर स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या, क्षेत्रफल किसके साथ से रिश्ता रख रहा है, त्रिज्या के, वो भी किस में, स्क्वायर में। तो त्रिज्या का इसके साथ कैसा रिश्ता होगा, अंडर क्षेत्रफल, होगा कि नहीं होगा। तो चलिए करते, कितनी थी 100, कितनी हो गई 169, रूट लीजिए 10 से 13, कितना चेंज आया, 3 का कितने पर 10 पर, 30% का चेंजेज आ जाएगा त्रिज्या में। यदि हम वृत्त की त्रिज्या को 30% बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, 69%। ठीक, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। चलिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है, अभी कराया था मैंने आपको, कि वर्ग का क्षेत्रफल 44% बढ़ता है तो विकर्ण में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो देखिए सवाल में कुछ नहीं है। अब आप सोचेंगे सर विकर्ण तो आपने बताया नहीं, विकर्ण का कैसे। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, वर्ग का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल दिया है तो आपको साइड निकालना तो आता है। सर बिल्कुल साइड तो हम तुरंत निकालने का, सर विकर्ण की जगह आप साइड दे दो हम तुरंत आंसर कर देंगे। लेकिन सवाल में क्या दिया है, विकर्ण। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चों। विकर्ण और भुजा कौन सी डायमेंशनल है, विकर्ण और भुजा बोथ आर वन डायमेंशनल, दोनों कैसे हैं, वन डायमेंशनल है। जब वन डायमेंशनल तो जो चेंजेस भुजा में होगा वही किस में होगा, विकर्ण में। तो या तो हम भुजा का निकालें या विकर्ण का निकालें, दोनों में क्या होगा, सेम चेंजेस। तो कोई दिक्कत आई, सवाल समझ में आएंगे ना। अब तो कर दोगे ना। अगर वर्ग का क्षेत्रफल 44% बढ़ा दिया जाता है तो कितना हो गया, 100 से 144, रूट लीजिए 10 12, कितना चेंजेस, कितने पर, 20%। किस में आ रहा है ये, भुजा में। यदि भुजा में 20% आ रहा है तो विकर्ण में भी कितना आएगा, 20%। क्यों आएगा, मैंने आपको क्या बताया था, भुजा और विकर्ण कैसे दोनों है, वन डायमेंशनल। जब वन डायमेंशनल है तो कितना चेंजेस आएगा, जो चेंजेस भुजा में होगा वही चेंजेस विकर्ण में आएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे सवाल में विकर्ण की जगह लिख देता हूँ पैरामीटर यानी परिमाप। तो बच्चों अब मान लीजिए सवाल यही है आपका, वर्ग का क्षेत्रफल 44% से बढ़ाया जाता है तो परिमाप में कितने % का परिवर्तन होगा। तो बताइए कितना आंसर आएगा। सवाल सॉल्व करने की जरूरत है, डायरेक्ट क्या लगाओगे आप, 20%। तो पता चला कैसे आता है, क्योंकि परिमाप, विकर्ण और भुजा तीनों कैसे हैं, वन डायमेंशनल है। आजकल क्या हो गया, एग्जामिनर भी चालाक हो गए हैं, उन्हें पता है बच्चे अगर भुजा दे दिए तो कर लेंगे। तो वो क्या कर रहा है, भुजा की जगह क्या दे रहा है, विकर्ण। लेकिन विकर्ण हम तो एग्जामिनर से भी ज्यादा चालाक हो गया, परिमाप भी दे दो तब भी हम कर देंगे। तो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। चलिए तो इस टाइप के सवाल समझ में आएंगे नहीं, मतलब एक और एग्जांपल, चलो एक और एग्जांपल करा देते हैं। यानी कि देखो सबसे पहले समझो, मान लीजिए क्वेश्चन है, वर्ग का क्षेत्रफल 21% बढ़ाया जाता है तो विकर्ण में विकर्ण में परिवर्तन क्या होगा। देखिए आपको पता वर्ग का क्षेत्रफल 21% से क्या हो रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो विकर्ण में परिवर्तन क्या होगा, वो चेंजेस बताना है कि वो घटेगा या बढ़ेगा। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा से कैसे रिलेटेड है, भुजा का वर्ग होता है तो भुजा कैसे रिलेटेड होगी, क्षेत्रफल होगी कि नहीं होगी, ठीक। लेकिन अब आपको क्या बताया, यानी विकर्ण तो मैंने आपको कोई रिलेशन बताया नहीं विकर्ण से अभी तक किसी में, लेकिन हम इतना जानते हैं कि विकर्ण, भुजा और परिमाप ये क्या है, वन डायमेंशनल है। जो परिवर्तन भुजा में आएगा वही परिवर्तन विकर्ण में आएगा और वही परिवर्तन परिमाप में आएगा। तो देखो कैसे करते हैं, कितना हुआ 100 से 121, रूट लीजिए 10 11, कितना आया 1 का, कितने पर 10 पर, 10 ढाड़े 100, 10%। यानी कि भुजा में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया, 10%। ये किस में आया है, ये किस में आया है, भुजा में। लेकिन हमसे पूछा किस में है, विकर्ण में। किसमें पूछा है, विकर्ण में। तो जो भुजा में आता है वही किस में आएगा, विकर्ण में। क्यों आएगा, ये मेन जरूरी बात है, क्योंकि देखो भुजा, विकर्ण और परिमाप तीनों कैसे हैं, वन डायमेंशनल है, एक दिमीय है। यानी कि इनको दर्शाने के लिए सिर्फ एक दिशा की जरूरत होती है, यानी भुजा, ठीक है। लंबाई सिंपल किस में होती है, सेंटीमीटर में, मीटर में या इंच या फुट जो भी होता है। ऐसे विकर्ण भी किस में होता है, सेंटीमीटर, इंच, फुट। लेकिन आपका क्षेत्रफल किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इंच स्क्वायर, फुट स्क्वायर। तो समझते हैं स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 डायमेंशनल। इसको दर्शाने के लिए हमें 2 दिशाओं की जरूरत पड़ती है, इसको 2 डायमेंशनल बोलते हैं। तो जो चेंजेस किस में आएगा, भुजा में, जो चेंजेस किस में आएगा, भुजा में, वही चेंजेस किस में आएगा, विकर्ण में, वही चेंजेस किस में आएगा,
परिमाप में। यदि भुजा में 10% का चेंज है तो बिकट में कितने का चेंजेज आएगा? 10% का। परिमाप में कितने का आएगा? 10% का। अगर मान लो इसी सवाल में बिकट वो पूछता बिकट और परिमाप दोनों में कितना चेंजेज आएगा, तो 10% कॉमा 10% दी राइट आंसर। तो कोई दिक्कत कर लोगे ना इस टाइप के सवाल, ठीक। देखिए अब आपको सवाल ऐसा ही उसमें दिया है कि वर्ग के क्षेत्रफल में 32.25% की वृद्धि हो जाती है तो भुजा में परसेंटेज चेंज बताइए। तो देखो कैसे करना है। 100:132.25। तो जब भी कभी ऐसे रेशियो दिए हों पॉइंट में है तो कैसे करना है। मान लीजिए आपको 8.1 दिया है, इधर 12.1 दिया है, तो क्या आप इसको ऐसे कर लोगे डायरेक्ट? इसको ऐसे नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे इसको? ये देखो इसमें पहले पॉइंट उठाइए, पॉइंट उठाओगे 10, इसमें से भी पॉइंट उठाओगे 10 से रेशियो चल रहा है, रेशियो में हम किसी को भी किसी से भी काट सकते हैं। तो ये कट गया। अब लगाइए कितना हो गया? 9:11। ठीक, तो उसी टाइप से इसको करिए। .25 है तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया है हमने? 100 से। तो इसमें भी हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 100 से। अब इसको काटिए। चलो इसको और काट लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया? 400 और 529। अब इसको हम कर सकते हैं सिंपली। ये आपका 20 का स्क्वायर है, ये आपका 23 का है। रूट स्क्वायर निकालना आता है तो देखो कैसे निकालते हैं। जैसे 529 है, 520 लास्ट से पेयर बनाइए 2-2 के। इसमें से 3 ही है तो लास्ट से बना 2। 5 कितने? तो 2 दूनी 4। 1 रिमाइंडर पूरा पेयर उतारिए, इसका डबल कीजिए। अब देखिए ऐसा कि ऐसी संख्या लिखिए जिससे मल्टीप्लाई करने पे इससे ज्यादा ना जाए। तो देखो अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 दूनी 4 नहीं आ रहा, 3 3 9 3 चौके 12 0। तो ये किसका है? 23 का। तो आप निकाल लोगे ना ऐसे, ठीक है। तो देखो कितने का चेंजेस आया? 3 का। कितने पर आया? 20 पर। 15% इसका क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कीजिए। समझ में आ गया ना? ठीक। देखो अब आप सोच रहे हो सब आपने जितने भी क्वेश्चन कराए उनमें सब में आपने परसेंटेज में जो भी कराया, एरिया भी बढ़ रहा था, साइड भी बढ़ रही थी, आपने एक ही साइड घटने या एरिया घटने का नहीं कराया। तो चलो एक क्वेश्चन ऐसा भी कर लेते हैं जिसमें थोड़ा क्या है चेंजेस है। यानी यदि मान लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है तो विकर्ण में क्या परिवर्तन आएगा। तो देखो फिर वही एग्जामिनर फिर चालाकी कर रहा है। दे क्या रहा है? क्षेत्रफल। पूछ क्या रहा है? विकर्ण। जबकि हमको पता है हम क्षेत्रफल से क्या निकाल सकते हैं? भुजा। लेकिन अब हम भी चालाक हो गए। अगर हम भुजा निकाल सकते हैं तो भुजा से ही क्या निकाल सकते हैं हम? विकर्ण। तो कोई डरने वाली बात इसमें बिल्कुल नहीं। देखो वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो रहा है यानी कि 19 यानी कि 81। रूट लीजिए 10 9। कितने का चेंजेस आ रहा है? 1 का। कितने पर? 10 10 यानी कि 10% की कमी किसमें आ रही है? भुजा में। और जो कमी भुजा में आएगी वही कमी किस में आएगी? विकर्ण में।
और जो कमी विकर्ण में आएगी वही किस में आएगी, परिमाप पेरीमीटर में। तो तीनों में 10% की कमी हो जाएगी। तो चलिए, आशा करता हूं सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी अगर दिक्कत है, कोई भी आपकी क्वेरी है किसी भी एग्जाम रिलेटेड एसएससी से, आप हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको मतलब एसएससी के एग्जाम रिलेटेड सारी क्वेरी, सारे क्वेश्चन आपके यहाँ सॉल्व कराए जाएंगे। बस आप चैनल पर बने रहिए। चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।